विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले दिल्ली में हलचल तेज है। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तीनों दल राजधानी जीतने का दावा कर रही है, लेकिन मुख्य मुकाबला आप और बीजेपी के बीच ही मानी जा रही है। ऐसे में दोनों दल अपने उम्मीदवारों को इंटैक्ट रखने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं ताकि वो जीतने के बाद पाला न बदल दे। इसकी संभावना देखते हुए सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी अलर्ट मोड में आ गई। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को पार्टी की एक बड़ी बैठक भी बुलाई। उनकी अगुवाई में पार्टी के सभी 70 उम्मीदवारों की बैठक हुई। इस बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ सदस्य गोपाल राय ने बताया कि बैठक में सभी उम्मीदवारों ने अपनी रिपोर्ट दी है। ये रिपोर्ट साफ बता रही है कि दिल्ली के अंदर पार्टी की 50 से ज्यादा सीटों पर कंफर्म जीत हासिल करने जा रही है। 7 से 8 सीटों पर क्लोज फाइट दिख रही है, लेकिन इसी बीच उम्मीदवारों के खरीद फरोख्त की विवाद शुरू हो गई है। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि नतीजे घोषित होने से पहले आम आदमी पार्टी के 7 उम्मीदवारों को पाला बदलने के लिए पैसों की पेशकश की गई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, कुछ एजेंसीज दिखा रही हैं कि गाली गलौज पार्टी की 55 से ज्यादा सीट आ रही है। पिछले 2 घंटे में हमारे 16 उम्मीदवारों के पास फोन आ गए हैं कि आप छोड़ के उनकी पार्टी में आ जाओ, मंत्री बना देंगे और हर एक को 15-15 करोड़ देंगे। अगर इनकी पार्टी की 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं तो हमारे उम्मीदवारों को फोन करने की क्या जरूरत है। जाहिर तौर पर ये फर्जी सर्वे करवाए ही इसलिए गए हैं ताकि ये माहौल बनाकर कुछ उम्मीदवारों को तोड़ा जा सके। पर गाली गलौज वालों, हमारा एक भी आदमी नहीं टूटेगा। इसके बाद आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी मीडिया से बातचीत में बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। देखिए, हमारे 7 ऐसे विधायक जो आम आदमी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े, उनको संपर्क किया गया, 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया और ऑपरेशन लोटस चला के तोड़फोड़ करके दिल्ली में चुनाव का परिणाम आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ये खेल करना शुरू कर चुकी है। हमने अपने विधायकों को साफ तौर पे कहा है, जो भी ऐसी कॉल आए उसको रिकॉर्ड कीजिए, जो भी ऐसे लोग आपसे मिलने के लिए आए उनका वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए हिडन कैमरा लगा के, और इसके पूरे साक्ष्य हम मीडिया के सामने, देश के सामने रखेंगे। दिक्कत क्या है कि बीजेपी ये सोचती है कि वो हर राज्य में इसी तरह का हथकंडा अपना के चुनाव जीते ना जीते सरकार बना लेगी। दिल्ली में ये सब होने वाला नहीं है। बुरी तरीके से बीजेपी हार रही है। सर, जिस तरह से एग्जिट पोल्स तो कुछ और ही कह रहे हैं कि एग्जिट पोल के बारे में कुछ बात मत कीजिए। एग्जिट पोल मसाज सेंटर चलाने वाली, स्पा चलाने वाली, सलून चलाने वाली कंपनियां अगर एग्जिट पोल कर रही हैं तो उनकी क्या विश्वसनीयता है और क्यों उस पर हम अपना टाइम बर्बाद करें। 8 तारीख का इंतजार कीजिए, परिणाम आम आदमी पार्टी के पक्ष में आएगा। प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। चुनाव आयोग को उस पर सफेद चादर लगा देंगे। बिल्कुल मृतप्राय अवस्था में है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के नाक के नीचे साड़ी बांटी गई, पैसा बांटा गया, चादरें बांटी गई। चुनाव आयोग के नाक के नीचे गुंडागर्दी हुई, पैसे देते के उंगलियों में स्याही लगाई गई, झुग्गियों में घुस के लोगों को धमकाया गया, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा गया, महिला कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता की गई। हम बार बार मिलकर शिकायत करते रहे, कोई कार्रवाई नहीं की चुनाव आयोग ने। यही काम मिल्कीपुर में हुआ। बीजेपी का विधायक कैमरे बोल रहा हम 6 वोट डाल के आ रहे हैं, तो चुनाव को तो मजाक बना लिया ना इन्होंने। प्रधानमंत्री 14 के बाद एक अल्टरनेट मॉडल गवर्नेंस का जो है देश को मिला है, जो फोकस करता है सेटिस्फैक्शन पे, अपील पे। माननीय प्रधानमंत्री जी लफाजी करने के मास्टर हैं, तो उन्होंने अपना जो उनको तरीका ठीक लगाया, अपना बोलते बालते रहते हैं, करना कराना कुछ है नहीं। अभी याद कीजिए, गए थे बिहार, अभी बिहार का पैकेज दिया इन्होंने बजट में, और एक बार बिहार गए थे तो 1.25 लाख करोड़ रुपए दे के आए थे, 1.25 रुपया नहीं गया वहां पे। तो यही हाल है। सर, लास्ट क्वेश्चन किए जा रहे हैं जो बहुत खतरनाक है। देखिए, आप अगर जातियों का डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, जातियों के आधार पर भेदभाव करेंगे, तो निश्चित रूप से उनके भीतर से आवाज उठेगी। इसमें गलत कुछ नहीं है। वहीं नतीजों से पहले ही उम्मीदवारों के खरीद फरोख्त के आरोपों को लेकर आम आदमी पार्टी घिरती दिख रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने आप पर निशाना साधा है। भाई, इसका क्या मतलब है? अभी तो यही नहीं पता कौन विधायक रहेगा कि नहीं।
परसों काउंटिंग है, आज रात को कोई विधायक शिफ्ट भी कर जाता है तो क्या शिफ्ट करेगा वो? डब्बे सबके सील हो गए हैं, जो हम लोग विधायक बनेंगे नहीं बनेंगे वो हमको 8 तारीख को पता चलेगा। तो कोई पार्टी किसी को क्या पैसे ऑफर करेगी मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि हमारे लोग जीत रहे हैं, उन्हें ये करना चाहते हैं, चलो मैं फिर भी बात मानूं। कौन जीतेगा क्या नहीं जीतेगा, ये इतनी घबराहट क्यों है आम आदमी पार्टी में, मुझे नहीं इस बात को समझ में आ रहा। देखो साहब, एग्जिट पोल सही है गलत है ये तो कोई नहीं जानता, कभी सही भी निकलते हैं कभी गलत भी निकलते हैं। क्या कुछ लोग अच्छे मार्जिन से बीजेपी को जिता रहे हैं, कुछ कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं, कुछ आम आदमी पार्टी को जीतता दिखा रहे हैं। तो क्या स्थिति है क्या नहीं है ये तो 8 को पता चलेगी। लेकिन वही मैंने कहा ना, रिजल्ट आने के पहले किसको क्या, अगर किसी को ऑफर, मैं ये नहीं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी ऑफर नहीं देती है, देती है और जरूर दे रही होगी किसी को, लेकिन पता तो चले कौन विधायक बनेगा। भाई मुझे कोई क्यों ऑफर देगा अगर मैं विधायक ही नहीं हूं, या कोई और को क्यों ऑफर देगा। तो एक बार चलो 8 तारीख की रात को ये बताते कि ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर भी चलो कोई भरोसा कर लेता। ये उनकी फ्रस्ट्रेशन दिख रही है। अब एग्जिट पोल हैं, अब आज भी आया है एग्जिट पोल, अब वो दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से जीत रही है। आम आदमी पार्टी हार रही है ये तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं है मुझे, लेकिन क्या इतने मार्जिन से हार रही है और क्या बीजेपी को इतना वोट मिल रहा है और कांग्रेस को इतना कम मिल रहा है, ये अपने में सवाल बनते हैं। मुझे तो ये लग रहा था इस चुनाव में कि हमारा किसी भी हालत में 15-16% तक वोट कांग्रेस का जाएगा। अगर उतना नहीं गया है तो मुझे इसमें निराशा होगी। देखते हैं हमारी सीट पे, तो देखते हैं क्या है क्या नहीं, वो तो पता चल जाएगा 8 को। संजय सिंह हो या इनके बाकी नेता, इन सबका मानसिक संतुलन खो चुका है। अपनी हार को देखकर ये बौखलाए हुए हैं और संजय सिंह के इस बयान को हम ये समझते हैं कि एक तरह से बड़बोलापन है, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया तो निश्चित रूप से तैयार रहें कानून का सामना करने के लिए। अभी अगले 1 घंटे में हम इसकी एंटी करप्शन ब्यूरो में कंप्लेंट दर्ज करा रहे हैं और साथ ही ये मांग कर रहे हैं कि आप नाम बताइए, फ़ोन नंबर सार्वजनिक कीजिए, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहिए। 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार थी और केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। लोगों ने दोनों के अंतर को साफ देखा और दिल्ली की जो दुर्दशा थी, चुनाव के दौरान जब हम लोगों के बीच में गए हैं, लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें इस बात का दुख था कि उनकी हालत दिल्ली की क्या बना दी है। तो दिल्ली की जनता के दिलों को हमने जीता है और उनकी उम्मीदों पर हम लोग खरा उतरेंगे, ऐसा जनता को विश्वास है। तो ये जो बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी को हमेशा अपनी नाकामी में दूसरों के कारण नजर आते हैं। कोई पहली बार नहीं हो रहा है और इससे पहले भी बाकी जो क्षेत्र रहते हैं उनमें भी वो हमेशा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि दिल्ली की जनता जनार्दन इस बार भारतीय जनता पार्टी को विकास के लिए वोट कर रही है और इसका परिणाम हमें कल देखने को मिलेगा।